विशाल महासागर में ये मनुष्य छोटी सी बोट पर बैठकर 1 साल तक भटकता रहा। फिर लास्ट में इसके साथ क्या हुआ जानना है? क्यों जानना है? घटनाएं जानने में इंटरेस्ट आता है। दरअसल मैक्सिको के पश्चिमी समुद्र तट पर 17 नवंबर 2012 की दोपहर के समय 2 लोग बोट लेकर समुद्र में रवाना होते हैं मछली पकड़ने के लिए। इनको तूफान की वार्निंग भी मिलती है, पर इनको तूफान से कौन सा डर था, इसलिए शाम के 5 बजे तक ये तट से काफ़ी दूर आकर जाल वगैरह बिछाने लगे। इनका प्लान अगले दिन तक मछली पकड़ने का था और इनमें से मेन मछुआरा हैं 37 साल के जोस सेल्वाडोर एल्वारेंगा और 22 साल के साथी एजकियल कोर्डोबा। तो ये दोनों रात के 1 बजे तक मछली पकड़ी करते हैं, लेकिन फिर अचानक तूफान आ गया, इतना जल्दी कि उन्हें जाल वगैरह वहीं छोड़कर तट की ओर रवाना होना पड़ा। तो फिर अगले दिन यानी 18 नवंबर की सुबह हो गई। दोनों मछुआरे बोट से तट की ओर जा रहे थे, लेकिन सुबह के 9 बजे जब वे तट से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर थे, तब उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। बोट में सप्पू ना रखना इनकी सबसे बड़ी भूल थी। एल्वारेंगा इंजन को सही करने की नाकाम कोशिश करते हैं और फिर बोट के रेडियो से तट पर अपने बॉस से मदद मांगते हैं। तूफान अभी भी थमा नहीं था, लहरों से पानी बोट में आ रहा था। दोनों वापस फेंक रहे थे और बोट को हल्की करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा सामान समुद्र में फेंक दिया। और फिर करीब 10 बजे उनके रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। अब वो अपने बॉस से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। हवाई बोट को वापस विशाल प्रशांत महासागर की ओर धकेलने लगी। उनके पास बोट को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तूफान दोपहर तक रहा, हवाई बोट को समुद्र में धकेलती रही एंड रात हो गई। अगले दिन 19 नवंबर की सुबह को तट से एल्वारेंगा और कोर्डोबा को समुद्र में ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जो कुछ दिन तक चला पर ढूंढ नहीं पाए। इधर समुद्र में कोर्डोबा एंड एल्वारेंगा ने कुछ दिन तक रेस्क्यू टीम का इंतज़ार किया और उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना पीना था उससे 3-4 दिन ही गुजारा कर पाए। तो अब उनकी बोट पर बस मछली इकट्ठी करने वाला एक बड़ा सा बॉक्स था, जिससे वह अपने ऊपर उल्टा करके रात में ठंड और दिन में गर्मी से बचते। और कुछ हुक्स एंड एक साकुत था। खाना पानी अब ख़त्म हो चुका था। समुद्र का खारा पानी नहीं पीना चाहिए, ये उन्हें मालूम था। तो अब वो भूख प्यास से कमज़ोर होने लगे। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो वह भूख प्यास से ही चल बचेंगे। तो फिर उन्होंने हाथों से ही पानी में से मछली व कछुए पकड़ने लगे। उन्हें कच्चा खाकर और उनका खून पीकर प्यास बुझाने लगे। और उनकी बोट पर पक्षी भी आकर बैठते, उन्हें भी पकड़ने लगे और तैरती हुई प्लास्टिक की बोतलों को भी इकट्ठी करने लगे। और जब बारिश होती तब उनमें पानी इकट्ठा करते। तो इस तरह दिन सप्ताह में बदले और सप्ताह महीनों में। जब कभी बारिश ना होती एंड मछली वगैरह भी नहीं पकड़ पाते तो उन्हें भूखा प्यासा भी रहना पड़ता, लेकिन फिर पकड़ लेते। तो इस तरह टाइम बीता गया। हवाई बोट को वेस्ट की ओर धकेलती रही। तो अब 76 दिन हो चुके हैं इन्हें समुद्र में खोए हुए, और ये मैक्सिको के तट से लगभग 3000 किलोमीटर दूर आ गए। और अब इनको पक्षी वगैरह पकड़ने का भी एक्सपीरियंस हो गया और इन्होंने बोट के इंजन को अलग करके हथियार भी बना लिए। और ये सोच रहे थे कि शायद कोई रेस्क्यू शिप आए और उन्हें घर ले जाएं। और एल्वारेंगा तो मेंटली स्ट्रांग थे, पर कोर्डोबा मेंटली कमज़ोर होते जा रहे थे। और डे 104 से कोर्डोबा गहरे डिप्रेशन में चले गए और काफ़ी हद तक खाना बंद कर दिया। और डे 118 की सुबह कोर्डोबा का शरीर कांपने लगा। एल्वारेंगा ने पानी पिलाया पर निकला नहीं और कमज़ोरी से कोर्डोबा ने दम तोड़ दिया। एल्वारेंगा बहुत रोए। अगले 6 दिन तक वो कोर्डोबा की बॉडी के साथ बातें करते रहे, फिर समुद्र में बहाया। अपने साथी के चले जाने से एल्वारेंगा को बहुत दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अकेला रहना सीख लिया। और अब वो वीक में 1 आध बार स्विमिंग भी करते और हवाई बोट को वेस्ट की ओर धकेलती रही। और अब डे आता है 218वां। अब अकेले रहने से एल्वारेंगा के दिमाग पर असर होने लगा। और फिर डे आता है 365वां, यानी 18 नवंबर 2013। पूरा 1 साल हो गया समुद्र में खोए हुए। इसी टाइम मैक्सिको के तट पर मृत मानकर एजिकल कोर्डोबा और जोस सेल्वाडोर एल्वारेंगा का फ्यूनरल किया गया। लेकिन तट से लगभग 8800 किलोमीटर दूर एल्वारेंगा अभी भी जीवित हैं। तो अब डे आता है 410वां। बोट 9900 किलोमीटर दूर आ गई। और फिर एल्वारेंगा को एक कंटेनर शिप दिखा। प्रशांत महासागर में शिप बहुत कम गुजरते हैं। शिप जैसे ही एल्वारेंगा की ओर आया तो उसने इशारे किए, आवाज़ लगाई, पर शिप नहीं रुका और चला गया। अब तक एल्वारेंगा कच्चा मांस खा खा कर बहुत कमज़ोर हो गया। तो अब समय आता है डे 438 का। मैक्सिको के तट से 10,300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर। अब तक 80 किस्मत के कारण एल्वारेंगा ना ही किसी शार्क के संगुल में फंसा और ना ही किसी समुद्री तूफान की चपेट में आया। तो अब ये डे 438वां, तारीख 29 जनवरी 2014 की सुबह थोड़ी बारिश के बाद एल्वारेंगा को एक आइलैंड दिखने लगा। फिर जैसे जैसे दोपहर हुई
बोट आइलैंड के करीब जा रही थी और जब सिर्फ 31 मीटर की दूरी थी तब एल्वारेंगा फटाक से पानी में गया और तैरकर पानी के किनारे तट पर लेट गया और फिर रेंगकर पानी के किनारे से लगभग 20 फीट आगे आइलैंड की ओर चला गया। उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था और ये आइलैंड था इबोन अटोल, जो मार्शल आइलैंड्स का हिस्सा था। फिर एल्वारेंगा को वहाँ के एक कपल ने देखा। फिर वहाँ की अथॉरिटीज़ आई और एल्वारेंगा को एक रूम में ले जाया गया। अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने से 1-2 दिन बाद ही एल्वारेंगा को इबोन अटोल से मार्शल आइलैंड्स की कैपिटल माजरो में लाया गया। फिर माजरो में एल्वारेंगा का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया गया और हेयर कट भी किया गया। और ये थी बोट जिसको पानी में से किसी ने निकाल दिया और ये वो बॉक्स जिसका यूज़ ठंडी गर्मी से बचने में किया। और शायद 9 या 10 फ़रवरी को एल्वारेंगा को वापस अपने घर अल सल्वाडोर में लाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर फैमिली से मिलाया गया और फिर 19 फ़रवरी को एल्वारेंगा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गए। फिर कोर्डोबा की फैमिली से मिलने गए, पर कोर्डोबा की फैमिली ने शायद ये सोच लिया कि इसने ही कोर्डोबा को मारा है। एल्वारेंगा ने एजिक्यूएल कोर्डोबा की फैमिली को सांत्वना दी। फिर एल्वारेंगा जी ने एक लेखक के साथ मिलकर अपनी पूरी घटना की कहानी दुनिया को बताने के लिए एक नाम की बुक पब्लिश की, जिसकी प्ले स्टोर पर प्राइस है 849 रुपये। लेकिन मैंने आपको ऐसे बताया, इसलिए सब्सक्राइब बटन को गायब करो।